प्राचीन भारत में भी डॉक्टर और शिक्षक, दो पेशेवर, चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा के अपने काम से परे अन्य क्षेत्रों में उनके योगदान के कारण समाज में बहुत सम्मानित थे। दोनों ने समाज का विश्वास अर्जित किया। उनका काम न केवल उनकी आजीविका का साधन था, बल्कि उससे भी बढ़कर समाज की निस्वार्थ सेवा थी। लेकिन समय बीतने के साथ कई बदलाव हुए और चिकित्सा सुविधाएं शहरी केंद्रों और गरीबों के लिए अवहनीय हो गई। जैसे जैसे चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से सामाजिक चेतना प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया कम होती गई, सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में डॉक्टर की स्थिति भी बदलती गई। स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुव्यवस्थित सामुदायिक केंद्रों की नए सिरे से आवश्यकता थी। अस्पतालों में क्रांति लाना और उन्हें जन केंद्रित बनाने की आवश्यकता थी। इस विकल्प के लिए कड़ी मेहनत करने वालों में संभाजी नगर के डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल सबसे आगे है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चिकित्सा संस्थान की स्थापना औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 1989 में 7 उच्च शिक्षित चिकित्सकों और 3-4 संघ स्वयंसेवकों द्वारा की गई थी। उस समय सभी कार्यकर्ताओं ने सोचा कि इस देश के सभी नागरिकों को इस तरह से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का क्या तरीका है जो आम लोगों के लिए सस्ती है, और इसलिए यदि सभी डॉक्टर परोपकारी रवैये और भावनाओं के साथ समान प्रेरणा से काम करना शुरू कर दे कि यह समाज मेरा है, तो भारत के सभी हिस्सों में चिकित्सा देखभाल के स्तर में सुधार होगा। ये विचार मन में आया कि यह चिकित्सा क्षेत्र के बारे में आम जनता की धारणा को बदलेगा और ऊंचा करेगा। क्या हम इस समाज की समस्याओं को देखने के लिए कुछ कर सकते हैं? और उसी के अनुसार सबसे पहले इस विषय पर 40 से 60 छात्रों की बैठक हुई। तब तक कोई नाम नहीं था। क्या नाम दिया जाए, ऐसा विचार आया। अलग अलग चर्चों ने उस समय अलग अलग नामों का सुझाव दिया था। इस पहल का नाम पहली बार 2006 में सेवंकूर के रूप में निश्चित किया गया था, और 2016 से मन में यह विचार था कि ड्यूरिंग वेकेशन 1 वीक फॉर नेशन, एक सप्ताह देश के नाम। उस कालखंड में जैसे कि हम अपनी प्रार्थनाओं में सभी छात्रों से कहते थे, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई हैं। लेकिन वास्तव में अगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि मेरे भाई कैसे रहते हैं, वे कैसे दिखते हैं, वे कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, त्योहार कैसे मनाते हैं, तो मुझे इसे असल में देखना चाहिए। और इसलिए छत्तीसगढ़ में जसपुर नगरिया वनवासी कल्याण आश्रम इस जगह पर शुरू किया गया था। दूसरे वर्ष में मध्य प्रदेश के भुआ बिछिया में संपन्न हुई। फिर यह गतिविधि चित्रकूट में हुई, जहां भारत रत्न नानाजी देशमुख ने काम किया। फिर कन्याकुमारी में स्वर्गीय एकनाथ जी रानडे, जिन्होंने यहाँ विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया। ऐसी जगह पर यह आयोजन हुआ। यह गतिविधि झारखंड के बिष्णुपुर में संपन्न हुई, जहां पद्मश्री अशोक जी भगत वनवास विभाग में कार्यरत थे। इसलिए हम इस वर्ष की गतिविधि को सरगु, कर्नाटक स्थान पर अभी पूरा कर रहे हैं। यहाँ की वास्तविकता पूरी तरह से अलग है। The reality over here is completely different. We have so many different activities. Even during traveling in the train, we had train surveys and debates, which I never expected, honestly. मुझे एक खाद्य विभाग के छात्र प्रतिनिधि के छात्र प्रमुख होने का दायित्व दिया गया था। मैंने इस जिम्मेदारी के महत्व को, बहुत करीब से देखने के कार्य को और उस स्थिति को कैसे संभालना है, इसे बहुत करीब से देखा है। संक्षेप में कहें तो पिछले 4 दिनों से, जब से हम यहाँ आए थे, तब से अलग अलग स्थानों से, अलग अलग गांवों के हमारे सभी छात्रों के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिए गए खाने के पार्सल आ रहे थे। हम खाने के पार्सल अस्पताल ले जा रहे थे और उन्हें वहां इकट्ठा करते थे। फिर बॉक्स बनाते थे और खाने के पार्सल की गिनती करते थे
और उन्हें छात्रों की संख्या और समूहों की संख्या के अनुसार अलग अलग बॉक्स में एक साथ बांधते थे और हम यह व्यवस्था करते थे कि कौन सा बॉक्स किस दिन और किस ट्रेन में खोला जाए। 300 छात्रों के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई थी वह बहुत अच्छी और व्यवस्थित थी। तो संक्षेप में इसे माइक्रो लेवल प्लानिंग कहते हैं, जिसे मैंने सेवंगपुर में अच्छे तरीके से सीखा था। हम 12 लोग हैं, हम 12 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं किंग्स सुप्री में। हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का हमको वर्क मिला था। हम 12 लोग आके सब फूड डिस्ट्रीब्यूट करके हमको बहुत अच्छा लगा है। ये मेरा पहला 1 वीक फॉर नेशन है और जैसे कि मैं 1 वीक फॉर नेशन में इस बौद्धिक टीम की सदस्य हूँ, समय का प्रबंधन कैसे करें, नेतृत्व क्या है, स्टेज डेयरिंग क्या है और 300 छात्र, 260 छात्र और उनके साथ डॉक्टरों को मैनेज कैसे करें, सभी माइक्रो प्लानिंग मैंने बौद्धिक टीम से सीखा। जबकि मानिक दामले ताई के साथ एक सत्र था। ताई ने हमें खेलों के माध्यम से ऐसे छोटे छोटे गुण सिखाए। मैं एक वाक्य कहना चाहती हूँ कि मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही सफलता कठिन हो, मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए और टीम भावना रखनी चाहिए। परस्पर निर्भरता स्वतंत्रता से बेहतर है। What do I like about 1 week for nation? बहुत सारी चीज़ें। एक तो इतना ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, बट पर्टिकुलरली फ्रॉम द कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक जो बौद्धिक सेशंस करते हैं दे हैव बीन एक्सट्रीमली फिनोमिनल। स्पेशली जो डॉक्टर आर बालू सर के साथ एक सेशन हुआ था हमारा अबाउट स्वामी विवेकानंद एंड द यूथ, इट वाज पर्टिकुलरली ऑ इंस्पायरिंग। इट एक्चुअली ओपनड अप आवर आईज। मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स अपने लाइफ में मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। सो आई थिंक फॉर मी दैट इज द हाईलाइट ऑफ 1 week for nation. He made us understand the meaning of seva in real sense, and I think this is something which every budding doctor or every budding medical professional should know. For me, being able to pursue this education in itself is an honor, and being a part of something like Sevankur is a very, very humbling experience. लेकिन मेरे सोच में सेवांकुर एक राष्ट्र निर्माण का एक प्रक्रिया है। ये तो इस तरह का कार्यक्रम है जो हमारा अंदर का विवेकानंद को जागृत करने का एक अपॉर्चुनिटी है। इस तरह का प्रोग्राम देश में सब जगह में होना चाहिए। विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है, गिव मी अ हैंडफुल ऑफ यंग मैन एंड वुमेन एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। ये प्रोग्राम उस तरह का यंग मैन एंड वुमेन को तैयार कर रहा है एंड दे विल श्योरली चेंज दिस ग्रेट कंट्री ऑफ भारत। इस साल 2022 में सेवंकुर भारत के 1 वीक फॉर नेशन कार्यक्रम के लिए सरगुर आया था। जब हम ऐसे मेडिकल कैंप में आते हैं और देश के उन हिस्सों में जाते हैं जहां चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जहां स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं हैं, तो हम आज भी ऐसी ही एक गांव वाली जगह में आए हैं। देवनाली नाम का एक छोटा सा गांव है जहां आदिवासी लोग रहते हैं। उन्हें सरकार की ओर से स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल रही। ऐसे स्थान पर आना, इन लोगों के बीच रहना और इन लोगों के समस्याओं को जानना जीवन बदलने वाला क्षण है, क्योंकि वास्तव में यहाँ से हमारे लक्ष्य बदल रहे हैं। डॉक्टर्स समाज के ये नजरिया देखें, समाज के इन लोगों को देखें, तो उन्हें जरूर लगेगा कि समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, हमें इनके लिए कुछ करना होगा। इसलिए ये कैंप 100% सफल रहा है। सभी को अनुभव करने का सुझाव दूंगा, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। कम से कम एक बार सेवंकुर कैंप जाने का सुझाव मैं दूंगा।
जिस पल ने मुझे सबसे ज्यादा छुआ वो ये था कि जब हम आदिवासी क्षेत्रों में गए और आदिवासी भाई बहनों के साथ रात बिताई, जहाँ खाना खाया, वहाँ की हालत बहुत खराब थी। घर में गैस नहीं था, खाना नहीं था, पंखा नहीं था। इतनी गरीबी थी कि उस वक्त मैंने सोचा कि ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत अलग तरह की संतुष्टि थी और साथ ही मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमें अपना जीवन जीने के अलावा औरों के लिए भी जीना चाहिए। और यही प्रेरणा मुझे इस सेवंकूर से मिला। जिस गांव में हम रुके थे, जिसका नाम था एमसी तोड़ुलू, वहां के लोगों ने हमारा प्यार से स्वागत किया और हमें वहां से निकलते समय रोना आ रहा था। बाबा आमटे के 4 पंक्तियां तुरंत याद आ गई कि चाहे कितनी भी श्रृंखला पैरों में हो, मैं गति की गीत गाऊंगा। आंसू पहुंचने की फुर्सत नहीं है तो लगा कि यहाँ से न जाए, वहीं रहें, उनके होकर रहें, उनके लिए कुछ करें, उनका ख्याल रखें हम लोग। ऐसी मंशा हमारे मन में जाग उठी। इस 1 वीक फॉर नेशन के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है मेडिकल कैंप। इस मेडिकल कैंप में मैंने मेडिसिन सीखी, क्योंकि ये मेडिसिन का विषय मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। हमें इस वजह से ये सीखने को नहीं मिलता, इसलिए मेरे लिए ये मेडिसिन का सबसे अच्छा अनुभव था जो मुझे वहाँ पढ़ने को मिला। और उनकी भाषा में मैंने उन्हें समझाया कि कब दवा लेनी है और कब नहीं लेनी। डॉक्टर को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक परिवर्तनकर्ता माना जाता है। ये सभी छात्र ज्यादातर शहरी इलाकों से आते हैं या फिर वन विभाग को जानते तक नहीं हैं। ये छात्र जो अब समुदाय में एक प्रतिष्ठित चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये सभी छात्र अपने देश को समझने के लिए, अपने समाज के सारे पहलुओं को समझने के लिए, सभी भारतीय मेरे भाई हैं, ये भावना उनमें जागरूक करने के लिए 1 वीक फॉर नेशन इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुभव के सारे सामान, अपने सारे सामान बांधकर अपने अपने घर चले जाते हैं बच्चे। एक यात्रा खुशियों के समेत, उत्साह से भरा, बहुत सारा प्यार, दोस्ती से भरा, भावनाओं से भरपूर, अनुभवों के साथ, ज्ञान का स्तोत्र, रोमांच से भरा और भरपूर यादें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान एवं डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय के माध्यम से वैद्यकीय शिक्षा प्राप्त करने वाले विभिन्न पद्धतियों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के बीच यह प्रकल्प कुछ वर्षों से सेवांकुर इस नाम से चल रहा है। मैं मानता हूं कि जब छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी समय एक यह सामाजिक दायित्व का बोध जगाने वाला संस्कार अगर प्राप्त होता है तो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात हर व्यक्ति, हर छात्र अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए उसे एक मार्ग दिखाई देता है। सेवांकुर का यह प्रकल्प देश के विभिन्न प्रकार के दुर्गम क्षेत्रों में जाने का प्रयास रहता है। विशेषतः जनजाति क्षेत्र के बंधुओं के बीच उनकी स्वास्थ्य की समस्याओं को समझना, उनकी कठिनाइयों को देखना और किस प्रकार के स्वास्थ्य प्रबोधन और सुविधाओं की आवश्यकता है, इसका चिंतन विचार मन में लेकर लौटना। जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ कि सेवांकुर के माध्यम से इस प्रकार की यात्रा पर गए हुए छात्र निश्चित रूप से एक प्रेरणा लेकर लौटते हैं और सामाजिक जीवन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा के रूप में चलने वाले कार्यों में अपने आप को संलग्न करना, जोड़ना की दिशा में प्रयत्नशील रहते हैं। हो सकता है कि संस्थाओं के साथ जुड़कर करें
अथवा व्यक्तिगत जीवन में भी केवल व्यवसाय के रूप में काम न करते हुए एक सामाजिक दायित्व का बोध लेकर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, निभा सकते हैं। इस प्रकार का एक श्रेष्ठ उपक्रम सेवांकुर के नाम से चल रहा है। जिन्होंने इसकी योजना बनाई उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, और जो छात्र इसमें सम्मिलित होते हैं उन सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। समाज सर्वांग सुंदरा।